हेलो दोस्तों, स्टडी मंथन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का छठी क्लास की चैप्टर दूसरी अध्याय जो है उसका सेशन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के इस सेशन में आप हमसे शेयर मैं आपसे करूँगा पुरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल क्या होता है, कृषि कैसे प्रारंभ होता है, पशुपालन कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, जिसको हिंदी में हम लोग आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक बोलते हैं। आखेट बोले तो शिकार, शिकार से लेके खाद्य संग्रह मतलब फूड स्टोरेज से लेके भोजन जो हम लोग अनाज उपजाते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल के थ्रू आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी सा एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का भी आप एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यहाँ तक कि अगर टॉप लेवल की जो हमारी एग्ज़ाम होती है, यूपीएससी हो गया, कोई स्टेट पीएससी हो गया, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये आपका बेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा। ये टोटली एनसीईआरटी की बुक से ली गई हुई सारी जो आपको सोर्स है, कंटेंट अवेलेबल कराई गई है, जो कि नो डाउट बहुत ही एक्यूरेट होती है और सारे एग्ज़ाम्स की क्वेश्चन यहीं से ही उठ के आती है। नो डाउट आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल इंसान की इंटरव्यू सुन लो, उन लोग भी पक्का ये ज़रूर बोलेंगे कि वो एनसीईआरटी बुक रेफ़र करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बुक को पढ़ने में टाइम लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना समराइज़ करके आप लोगों को हिस्ट्री बता दें, जो कि इंटरेस्टिंग रहेगा और आप लोगों को पढ़ने में मन लगा रहेगा और मुझे भी मन लगा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज का सेशन, चैप्टर 2, जो हमारा है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी बताई जाती है। एक तुषार के बारे में बताया गया है कि तुषार क्या है, किसी शादी में एक वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था ट्रेन से, तो वो खिड़की के पास बैठ के अपना देख रहा था बाहर कि ट्रेन तो जाती रहती है और ऐसा हम लोगों को लगता है ना कि चीज़ें जो है, जितने भी पेड़ पौधे, घर, रोड, सड़क, गाड़ी लगता है सबकी छूटते हुए जा रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सब पीछे छूटते जाती है। ऐसा वो फील करके बस बाहर अपना खिड़की से देख रहा था। तो इसी बीच उसके उसके जो है अंकल है वो आते हैं, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल में यात्रा करना शुरू किया था। उसके अंकल ने तुषार को बोला। ठीक है, फिर उसने क्या है, फिर उसके बाद बताता है कि जब क्या है उन लोग के पास जब ट्रेन नहीं थी तो कैसे उन लोग जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तुषार के मन में ऐसे क्वेश्चन आने लगे और ये भी क्वेश्चन आने लगे कि उस समय अगर ये ट्रेन नहीं थी तो क्या वो लोग यात्रा नहीं करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में उसके मन में ख्याल आने लगे। तो बट आप लोगों को भी पता है कि ऐसा नहीं है कि जब तक तेज़ रफ्तार वाली कोई सवारी नहीं हो तो यात्रा नहीं की जा सकती है। यात्रा तो की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का टॉपिक चालू करते हैं हम लोग। इसमें पहला जो टॉपिक दिया गया है एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के इस टॉपिक में है कि आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। इसको मतलब ऐसा एक सवाल है, इसके जवाब में इन सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ बताया गया है। तो ये बताते हैं कि उन लोग के बारे में हम लोग क्या है कि बहुत कुछ जानते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इस उपमहाद्वीप जो हमारा जो एरिया था, दक्षिण एशिया का, जो हमारा भारत हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, और इधर अफ़गानिस्तान, यूनान, ईरान, ये सब मिला के एक महाद्वीप हुआ करता था। इस महाद्वीप के बारे में बताता है कि इन लोग क्या है 20 साल पहले से यहाँ रहा करते थे। ठीक है, और क्या है कि इन लोग के रहने और खाने का इंतजाम के जो अपना भोजन का जो जुगाड़ करते थे उन लोग,
भोजन का जुगाड़ करने के तरीके से इन लोग को हम लोग क्या है ना, इसका नाम एक दे दिए थे, आखेटक। ये देखिए, ये आखेटक खाद्य संग्राहक। ये क्या होता है? आखेटक मतलब होता है शिकारी, ठीक है। खाद्य संग्राहक मतलब होता है फूड स्टोर करने वाला जो होता है, उसको फूड स्टोरेज करने का टैलेंट था उन लोगों में। तो इसलिए उन लोगों को खाना, जो अपने लिए वो खाने का इंतजाम जो करते थे, उसके तरीके से हम लोग उसको नाम दे दिए, ठीक है। और उन लोग क्या है, आमतौर पे जनरली उस समय के लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे, वो जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियाँ हो गया, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ और अंडे को क्या है एकत्रित करते थे और उसका भोजन करते थे, ठीक है। और क्या है कि एक चीज़ और बताया गया है कि खाद्य संग्राहक और जो आखेटक है, शिकारी और जो फूड स्टोरेज करने वाले होते हैं, समुदाय जो होते हैं, कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लोग क्या है एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे कारण बताए गए हैं। उसमें पहला कारण क्या बताते हैं कि पहला कारण है कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते थे कि अगर वो एक जगह पे ज़्यादा दिन रहेंगे तो क्या है, आसपास के जो फल है, फल फूल हो गया, पौधे हो गए, जानवर है, वो सब खाकर वो लोग समाप्त कर देंगे। इसलिए भोजन की तलाश में दूसरी जगह वो लोग दूसरे जगह उन लोग को जाना पड़ता था। दूसरा कारण एक और दिया गया है यहाँ पे। ये तो हो गया पहला रीज़न, ठीक है। दूसरा रीज़न ये दिया गया है कि जो उनके शिकार थे, जिनका वो लोग शिकार करते थे, शिकार भी तो जैसे कि जानवर का शिकार करते थे, शिकार भी तो अपना भोजन ढूंढने के लिए कहीं जाएगा। तो जैसे जैसे अपना उसका जो शिकार है, जो जानवर है, जो जहाँ जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे शिकारी जाएगा। तो उन लोग तो शिकारी थे, तो जानवरों का पीछा करते करते वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे, ठीक है। ये हो गया दूसरा कारण, ठीक है। और तीसरा एक और कारण दिया गया है कि जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, उस समय अगर नहीं रहती होगी तो पानी के अवेलेबिलिटी के अनुसार भी वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जैसे अगर किसी नदी का तालाब के किनारे वो लोग रह रहे हैं, तो क्या है, अगर गर्मी के दिन आए तो नदी तालाब सूख जाएंगे, तो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और एक और है कि एक रीज़न और दिया गया है इसमें, वो शायद स्लाइड यहाँ दिख नहीं रहा है। एक और रीज़न दिया गया है कि मौसम चेंज होने से जाते थे। उन लोग अपने अनुकूल जो मौसम होते थे उसके लिए वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो ये तो रीज़न हो गया कि लोग आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, ठीक है। और अगला अगला जो पॉइंट दिया गया है, जो टॉपिक इस बुक में दिया गया है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो मतलब मानव लोग होते थे, जो हमारे प्रजाति होते थे, उन लोग के बारे में जानकारी कैसे मिलती है कि वो लोग इतने साल पहले थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उन लोग के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो हम लोग ने कल भी बताया, या पिछले क्लास में मैंने बताया था आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। आर्कियोलॉजी जो होते हैं वो क्या है कि जो पुरानी वस्तु जो उन लोग बनाते थे या उपयोग करते थे, उन लोग आर्कियोलॉजी को वो चीज़ें मिलती है, उसका उन लोग रिसर्च करते हैं। उसके बाद उन लोग को पता चलता है कि ये कितने साल पहले के हैं, और उससे अनुमान लगाते हैं कि वो लोग कैसे रहन सहन उन लोगों का क्या होगा, कैसे खा पी रहे होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये देखिए, लोग अपने काम के लिए क्या है पत्थर लकड़ी और हड्डी के औजार औजार बनाया करते थे। ये सब क्या है, हमारे पुरातत्व जो विद होते हैं आर्कियोलॉजी, उनको ये सब चीज़ मिले हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या है, ये सब चीज़ों का, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, हड्डी के औजार, उन लोग उसमें बनाए होंगे और उसका यूज कर रहे होंगे। जो कि इसमें से पत्थर का औजार जो है आज भी बचे मिले हैं हम लोग को, ठीक है। जो आर्कियोलॉजी वाले को है उन लोग को मिले हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें जो कुछ औजार है ना, उसका जो वो क्या किस काम के लिए होते हैं, फल फूल काटने के लिए होते हैं, हड्डी और मांस काटने के लिए हो गया, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए ये लोग यूज करते थे, ठीक है। और इसमें कुछ हथियार जो होते थे ना, औजार, उसमें क्या होता था, हड्डियों या लकड़ियों का मुट्ठा लगा होता है। मुट्ठा मतलब समझ रहे हैं कि पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है ना, जहाँ पे हम लोग मुट्ठे से पकड़ते हैं, उस जगह पे क्या है लकड़ी या हड्डी का मुट्ठा लगा होता था, ठीक है। लगाकर क्या है भाले और बाण जैसे हथियार भी उस लोग बनाए जाते थे उस समय, ठीक है। कुछ हथियार से क्या है लकड़ियाँ भी काटी जाती थी, ठीक है। अब लकड़ी का क्या उपयोग वो लोग करते थे,
वो लोग लकड़ी का उपयोग क्या है, कभी कभी ईंधन के रूप में करते थे। ईंधन मतलब आज के दिन का जैसा नहीं, फ्यूल की गाड़ी चलाते थे, उस समय तो कोई फ्यूल नहीं हुआ करता था, कोई गाड़ी नहीं हुआ करता था, फ्यूल तो था बट ये यूज होता था किस लिए, जलाने के लिए, कहीं भी आग जला के उस पर खाना बनाया जा सके, ठीक है। तो लकड़ी का उपयोग इसलिए क्यों करते, कैसे करते थे, एक फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, और दूसरे क्या है, ये लोग झोपड़ियाँ भी बनाते थे और उसके औजार भी बनाया करते थे, ठीक है। ये देखिए, इन लोग देखिए, एक दिखाया गया है इस चित्र में कि ये पत्थर का औजार से क्या है, जड़ की खुदाई कर रहे हैं, किसी पेड़ की जड़ की खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हथियार दिया गया, इस पत्थर, ऐसे हथियार होते थे, नुकीले हथियार। ये देखिए, यहाँ पे एक औजार दिखाया गया है। ये इस औजार से क्या है ना कि जो उस समय के जो कपड़े होते थे ना, वो जानवर के जो खाल होते हैं ना, स्किन होते हैं, उसके कपड़े, उसके खाल को जो है ना सिल के कपड़े बनाए जाते थे, उसके वस्त्र वो लोग पहनते थे। यहाँ पे दिखाया गया कैसे लोग इस तरह से उन लोग सिलते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब आगे एक और दिया गया है कि ये पुरास्थल क्या होता है, ठीक है। पुरास्थल मतलब ये होता है कि जहाँ से क्या है, पुराने चीज़ जो कि पास्ट में लोग जो यूज करते थे, वैसे जो चीज़ कलेक्ट होते हैं, जहाँ से सोर्स मिलते हैं वो सब चीज़, उन लोग को पुरास्थल, उन सब जगहों को पुरास्थल बोलते हैं। तो एक मैप दिया गया है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा ये मैप, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि लाल त्रिकोण वाला जो जगह है, यहाँ पे क्या है, खाद, जो आखेटक होते हैं, शिकारी और खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिलता है। तो देखिए, लाल त्रिकोण वाला क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए भीम बेटिका मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भीम बेटिका कहाँ पे है, अपना एमपी में है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, यहाँ पे मिला सबूत, ये मिला हम लोग को, प्रमाण मिला है कि यहाँ पे पहले खाद आखेटक जो होते हैं, शिकारी होते हैं, और जो खाद्य संग्राहक, जो फूड स्टोरेज करने वाले होते थे, यहाँ उसके होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं। देखिए, एक लाल, देखिए यहाँ भी भुसगी बोल की जगह है, यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और एक करनूल की गुफा है, यहाँ भी मिले हैं, ठीक है। और इसमें से कई जो पुरास्थल हैं, जो ऐसे जगह जहाँ पे बहुत सारे हम लोग को ऐसी सामग्री मिली जिससे कि पता चले कि उन लोग का रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, औजार क्या यूज करते थे, ये सब जगह जो है, कई जो है नदी और झील के किनारे भी पाए गए हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको बताया इस मैप में, और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये है भीमबेटिका का गुफा। गुफा जो होता है ना, गुफा के बाहर एक चित्र बना हुआ है, ये वाला। ये देखिए, ये जानवर है, उसके पीछे एक शिकारी जा रहा है, ठीक है। देखिए, ये लोग जिस गुफा में रहते थे ना, उस गुफा के बाहर कुछ चित्र बनाया गया था। ये जो चित्र मिला कहाँ में, मध्य प्रदेश में जो गुफा मिला उसमें कुछ है, और कुछ दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ऐसा चित्र मिला है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से उन लोग शिकार करते थे, ठीक है। और एक चीज़ ये दिया गया है कि पत्थर के उपकरण जो होते थे ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ उस समय के जो मानव थे, वो ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिले, जो मजबूत हो, शार्पनेस उसका अच्छी हो, जिससे कि अच्छा उन लोग उसका यूज कर सकें, ठीक है। ये देखिए, भीम बेटिका गुफा है, ठीक है। देखिए, गुफा में लोग क्यों रहते थे, गुफा में इसलिए रहते थे कि बारिश, धूप और हवा से उनको क्या है, राहत मिलती थी, ठीक है। ये गुफाएं नर्मदा नदी के आसपास मिली है, ठीक है। भीम बेटिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो साइट है ना भीम बेटिका की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, तो अभी से ध्यान में रखिए इसको, ठीक है। ये देखिए, भीम बेटिका गुफा का ही ये कुछ पार्ट है जिसका कि यहाँ पे चित्र दिया गया है, ठीक है। देखिए, मैं आपको पुरास्थल के बारे में बता रहा था। ये पुरास्थल क्या है, पुरास्थल वो है जहाँ पे क्या है, औजार हो गया, बर्तन हो गया, इमारत हो गया, इसका जो है अवशेष मिलता है ना जहाँ पे, उसको हम लोग पुरास्थल बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, ऐसे वस्तुओं का लोग अपने निर्माण क्यों किया, अपने काम के लिए किया, ठीक है। बाद में वो लोग क्या है, इसको यहीं पे छोड़ दिए। उसके बाद ये सब जो जो छोड़ के गए थे सामग्री, क्या है, कुछ ज़मीन के अंदर चले गए, कुछ ऊपर रह गए, कभी कभी समुंदर नदी में भी चले गए, हो सकता है बाढ़ आया होगा, जो सामान होंगे वो नदी में डूब गए होंगे, या बारिश आई होगी वहाँ भर गए होंगे पानी, ऐसा कुछ हुआ होगा।
ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में आगे भी हम लोग क्या है स्टडी करेंगे, ठीक है। ये देखिए आग की खोज, उस समय आग की खोज कैसे हुई थी, ठीक है, और कहाँ वो, इसके क्या प्रमाण मिलते हैं। देखिए हम लोग जो एक मैप बताया था ना आपको, देखिए ये कर्नूल की गुफाएं हैं, ठीक है, ये याद रखिए, ये कर्नूल की गुफाएं, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये आपको आंध्र प्रदेश में कर्नूल की गुफाएं मिलेगा, ठीक है। ये एरिया कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है ना आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ हमको जो ऐश होता है ना, राख, उसका अवशेष मिला है वहाँ पे, रेसिडुअल मिला है। तो जिससे ये पता चलता है कि आरंभिक लोग में जो है कि वो लोग आग जो है यूज करना सीख लिए थे, ठीक है, जलाना सीख लिए थे। तो उन लोग आग का इस्तेमाल बहुत जगह बहुत तरह से करते थे। एक तो लाइटिंग के लिए करते थे, उसके बाद मांस भूनने के लिए करते थे या पकाने के लिए करते थे, और दूसरी है खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। लोग पहले के टाइम में क्या है ना, मसाल जला के रखते थे, जिससे क्या है जानवर नज़दीक नहीं आते थे उस मसाल के, ठीक है। आगे देखिए एक चीज़ यहाँ पे और अगला टॉपिक में ये दिया गया है कि नाम और तिथि, ये अलग अलग जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आरंभिक जो काल है, जो आरंभिक टाइम पीरियड है, उसको क्या है पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पाषाण काल मतलब दो वर्ड से बना है, एक पूरा एक पाषाण। पूरा का मतलब प्राचीन होता है, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। और ये क्या है, इस नाम से क्या होता है, पुरास्थल से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। इस ये जो नाम है ना, या पुरास्थल से जो पत्थर मिला है ना, उसका इम्पोर्टेंस को बताता है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड को कब से कब माना गया है, पूरा पाषाण काल को 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड को पूरा पाषाण काल माना गया है, ठीक है। इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आरंभिक पूरा पाषाण काल हो गया, एक मध्य पाषाण काल हो गया, एक उत्तर पूरा पाषाण काल हो गया, ठीक है। ये मानव जो जाति है, इन लोगों का हिस्ट्री का 99% जो कहानी है ना, इसी टाइम पीरियड में घटित हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट जो काल आता है वो आता है, हाँ एक चीज़ और, ये पूरा पाषाण को हम लोग इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक, याद रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको याद रहेगा पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक के बाद जो एज आता है उसको बोलते हैं मेसोलिथिक, मेसोलिथ में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण युग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक पहले के टाइम पीरियड को हम लोग मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग बोलते हैं, ठीक है। और इस काल का जो, इस टाइम पीरियड का जो औजार होते थे ना, हथियार, वो जनरली छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ भी बोलते हैं, ठीक है, या लघु पाषाण भी बोलते हैं, ठीक है। तो हथियार जो हम लोग को मिले ना, उसके अनुसार ही हम लोग ने टाइम पीरियड को भी नाम दे दिया, ठीक है। और क्या है, ये जो हथियार मिले हैं ना, इसमें क्या है, जो मध्य पाषाण काल में जो हथियार मिले हैं, इसमें क्या है, हड्डी या लकड़ी के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे हथियार भी मिले हैं। तो याद रखिए, पूर्व पाषाण काल में सिर्फ पत्थर के हथियार मिले थे। मध्य पाषाण काल में क्या है, हड्डी और लकड़ी के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे, आरी हो गया, कुल्हाड़ी, हसिया समझते हैं ना, वो जो काटने वाला होता है गाँव में, जिसे पेड़ काटते हैं, फसल काटते हैं, ठीक है, ये सब औजार मिले थे, ठीक है। और साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले भी हथियार उस दौरान भी बनाए जाते थे, यूज में आते हैं। वो तो जनरली चीज़ है कि नए के साथ पुराना भी हम लोग भी यूज करते हैं, बहुत सारे पुरानी चीज़ हम लोग आज भी यूज करते हैं, नई चीज़ रिसर्च होते हैं, डेवलपमेंट होते रहती है। तो उस समय जो मध्य पाषाण काल है, उस समय पूरा पाषाण काल के भी औजार यूज होते थे। तो नव, उसके बाद जो आता है टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं नव पाषाण युग, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। इसके जो टाइम पीरियड है वो कब से है, 10,000 साल पहले से स्टार्टिंग होती है इस टाइम पीरियड का, ठीक है। नव पाषाण मतलब क्या हो गया, पूरा पाषाण मतलब पुराना या प्राचीन हो गया पत्थर, नव पाषाण मतलब नया पाषाण या नया पत्थर उसको बोलते हैं, ठीक है। और आगे इसके बारे में भी हम जानते हैं। ये देखिए नव पाषाण के बारे में ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन कब हुआ। ये 12,000 साल पहले क्या है कि दुनिया में क्या जलवायु में बड़े बदलाव आए, वहाँ गर्मी बढ़ने लगी थी। गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, जो कई क्षेत्र में जो है घास वाले मैदान बनने लगे, ठीक है। इससे क्या हो गया,
घास वाला जो मैदान बना, तो इससे क्या है, जो घास खाने वाले जो जानवर हैं, हिरन हो गया, बरसिंगा हो गया, भेड़, बकरी, गाय, इन इस सब लोगों की क्या है, जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है, जो इन लोगों को खा के जिंदा रह सकते थे, वैसे जानवरों की जनसंख्या क्या है, बढ़ने लगी। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वो लोग भी इसके पीछे पीछे और आए इन लोग के पीछे पीछे, जानवर के पीछे, और इसके खाने पीने की आदत और प्रजनन के बारे में इन लोग क्या है, जानकारी इकट्ठा करने लगे कि इन लोग कैसे खाते पीते हैं, कब खाते हैं, कब क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होने लगी। ठीक है, फिर प्रजनन इन लोग की जनसंख्या कैसे उन लोग बढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ के बारे में वो लोग क्या है, नॉलेज गेन करने लगे, देख देख के, ऑब्जर्व कर करके। ठीक है, तो तभी से इन लोग क्या है, इन जानवरों को पकड़कर और ज़रूरत के अनुसार इसको क्या है, पालने के बारे में इन लोगों को भी धीरे धीरे माइंड में बातें आने लगी। ठीक है, कि कैसे इसको पालना है। और साथ में क्या है, इस काल में मछली मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण सोर्स बन गया। जो लोग नदी किनारे रहते थे या समुद्र किनारे रहते थे, उसे तो मछलियाँ मिलती थी, तो जब जानवरों का शिकार करते तो ऑब्वियसली मछली भी वो लोग खाते थे। ठीक है, अब आता है दौर की खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में जो नवपाषाण काल का जो दौर चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, 10,000 साल पहले की बात की जो कहानी चल रही है, उस टाइम पीरियड में क्या है कि अलग अलग इलाकों में क्या है, गेहूँ और जौ जैसा जो गेहूँ, जौ और धान जैसा जो फसल है, वो नेचुरली क्या है, उगने लगे, अपने आप उगने लगे। ठीक है, तो कुछ स्त्री पुरुष बच्चे जो है, इन अनाज को भोजन के रूप में क्या है, एकत्र करने लगे, जमा करने लगे। ठीक है, और साथ साथ ये लोग ये सीखने के लिए, ये भी सीखने लगा होगा ये लोग कि ये अनाज को कहाँ भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कब उपजा सकते हैं, उसके बारे में ऑब्जर्व करने लगे कि ये कब उगता है, कहाँ उगता है, और कैसे पककर तैयार होते हैं। ठीक है, ऐसा करते करते क्या है, ये लोग अनाज खुद पैदा करने के बारे में सीख लिया। तो ओबियसली किसी चीज़ के बारे में आप ऑब्जर्व कर लो और सीख लो कि कैसे उसका नेचर है, क्या क्या होता है, कब पकता है, कब काटना है, कब लगाना है, कैसे बीज बोना है, पानी कब चाहिए, क्या चाहिए, आपको धीरे धीरे पता चल जाता है। इस तरह क्या है, लोग वहाँ के उस समय के लोग धीरे धीरे किसान बन गए। ठीक है, कृषक बन गए। और चलिए, आपको ये तो हो गया किसान कैसे बना, आप मालूम चल गया। तो ठीक है, तो किसान तो बन गए, तो इन लोग घर के पास चारा रखते होंगे, ऑब्वियसली है, जब खेती कर रहे हैं तो चारा तो कुछ रहेगा घर के आसपास। तो क्या है, ये सब चारा को, ये जो चारा है उसको देख के कुछ जानवर जो है आकर्षित होकर उसके पास आए होंगे। ठीक है, जो किसान लोग समझ गए होंगे कि ये लोग ये सब जो चारा है खाते हैं, तो क्या है, उन लोग उनको पालतू बनाना चालू कर दिया यहाँ से। ठीक है, जो सबसे पहले जंगली जानवर जिसको पालतू बनाया गया था, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो हम लोग जो है सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया था हम लोग ने। ठीक है, जो उसके बाद क्या है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवर को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, जो कि ये सब चीज़ खाते थे। ठीक है, और ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे, ज़्यादा घास खाते थे। ठीक है, ऐसे सब, इन सब जानवरों को लोग अपना अपना क्या है, ये बनाने लगे, उसको पालतू बनाने लगे। अक्सर लोग जंगली जानवर जो होता है, जो आक्रमण करता था, ठीक है, इसकी जानवरों या जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इन लोगों पे क्या है, जंगली जानवर आक्रमण करते थे। ठीक है, तो इन सब से इन लोगों को बचाने के लिए ये लोग धीरे धीरे पशुपालक बन गए, पशु को पालना सीख गए, ये लोग पशु पालने लगे। इससे क्या, इन लोगों को भी फ़ायदा है, पशु को भी फ़ायदा है कि जंगल में जंगली पशुओं से इसकी रक्षा होती थी, बट इंसान उस समय इसको भी बहुत तरह से फ़ायदे में ही लेते थे। ठीक है, तो इस तरह ये लोग पशु पालना सीख गए, पशुपालक बन गए। ठीक है, आगे बताते, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया। ओबियसली इंसान को फ़ायदा होता है, कुत्ते क्या होते हैं कि शुरू से नेचर से जहाँ पे खाएंगे उनके लिए थोड़ा सा लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। ठीक है, इसलिए, और इन लोग क्या है, बहुत सी सारी घटनाओं से भी क्या है, हम लोग को पहले अलर्ट करती है, इसलिए इन लोग को पहले हम लोग ने पालतू बनाया। ठीक है, तो अब क्या है, बसने की प्रक्रिया कैसे चालू, लोग एक जगह कैसे बसने लगे। ठीक है, क्या बोलते हैं कि लोग जो है पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने के लिए क्या है, बसने की प्रक्रिया का नाम दे दिया। ठीक है,
जब लोग एक जगह बसे, एक जगह रहेंगे, जानवरों को देखभाल करेंगे, जैसे पेड़ लगा दिए तो उसको देखभाल करना, जैसे खेती कर रहे हैं तो अगर खेती जहाँ पे लगाया, जहाँ बीज बोए हैं, उसको देख रेख करना पड़ता है पूरे साल भर। उसको कब कब बीज बोना है, कब सिंचाई करना है, कब जोतना है खेत, और कब उसका फिर फसल पकेगा, कब काटना है, कब खेत से जो है खरपतवार हटवाना है। ये सब करते करते क्या है, लोग एक जगह रहना चालू कर दिए, ठीक है। इसको ही बसने की प्रक्रिया बोल दिया। ये सब जो पौधे और जानवर जो ये लोग देखभाल करते थे, उस समय के लोग जो करते थे, तो ये सब जो पौधा है क्या है, जो जंगली पौधा और जानवर से ये सब क्या अलग होते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी जंगली पौधे को ये लोग यूज करते थे या देखभाल करते थे। जो इसके यूज में आने वाले चीज़ होते थे या पौधे होते थे, जानवर, उसकी ही देखभाल ये लोग करते थे, ठीक है। और इस वजह से क्या बोलते हैं, बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों को लोग चुनते थे, ठीक है। देखिए यहाँ भी बताया गया है कि लोग अक्सर उसी पौधे और जानवरों को चुनते थे, ठीक है, जिसको बीमार होने की संभावना कम होती थी, ठीक है। और लोग वही पौधे लगाते थे जिसके दाने बड़े बड़े होते थे, ठीक है। और साथ ही क्या है, उस जो पौधे लगाते थे उसके मजबूत डंठल होने चाहिए। अनाज के पक्के दानों का जो भार थम सके, मजबूत होगा तब तो जब अनाज पकेगा तो उसका वजन वो सस्टेन करेगा। तो ऐसे पौधों को लोग सेलेक्ट करते थे कि ऐसे पेड़ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐसे पौधे के लोग बीज संभाल के रखते थे ताकि आगे फिर उसके ऐसे ही पौधा लोग उपजाएगा, ठीक है। साथ ही जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है, जो आमतौर पर क्या होते हैं, अहिंसक होते थे, जो अटैक नहीं करते थे इंसान पे। ऐसे जानवरों को वो लोग पालते थे, उसके प्रजनन के लिए चुनते थे, उनका जनसंख्या बढ़वाते थे, ठीक है। जो जो पाले गए जो जानवर होते थे वो कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर हो गया, पौधों से धीरे धीरे, पौधों जो होता है जंगली पौधों से, ये सब जंगली जानवर है, जंगली पौधों से सब बहुत ही अलग होते थे, ठीक है। और आगे ये बोलते हैं कि बसने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चल रही थी, ठीक है। हर जगह पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही चल रही थी, पूरे दुनिया में हर एक एरिया में। हम लोग तो अभी हिस्ट्री पर है इंडिया के, तो इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी, ठीक है। जो बसने की जो प्रक्रिया है, लगभग यहाँ दिया गया 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। जो जनरली हम लोग जो भोजन करते हैं वह बसने की प्रक्रिया की वजह से हुई है। कि बसे तब तो वो लोग खेती करना सीखे, ठीक है। और सबसे प्राचीन फसल जो है ना, उसमें क्या है, गेहूँ और जौ आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फसल होते हैं गेहूँ और जौ आता है। और पहले क्या, सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाए गए थे उसमें कुत्ता आता है, उसके बाद जो है कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, फिर उसके बाद भेड़ और बकरी को, ठीक है। उसके बाद आता है कि एक नया जीवन शैली, ठीक है। अब वो जीवन शैली धीरे धीरे चेंज हो गया, ठीक है। पहले लोग शिकार वकार करते थे, जानवर के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। अब क्या है, लोग खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, तब लोग खेती पे डिपेंड होने लगे, ठीक है। तो अभी ये बताता है कि खेती की जो देखभाल होता है ना, उसके करने के लिए एक ही जगह पे क्या लंबे समय तक रहना पड़ता था, ठीक है। बीज बोना हो गया, फसल पकना, उसके बाद पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवर और चिड़िया से सुरक्षा करना, बहुत सारे काम शामिल थे, ठीक है। अब ये सब क्या है, नए लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया, ये सब नया हो गया, ठीक है। और क्या है कि अब अनाज कटने के बाद इन लोगों का क्या है, अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। फिर नया पौधे लगाएंगे, फिर से अनाज होगा, फिर कटाई होगी, फिर पकेंगे, फिर इस तरह करते करते टाइम लगता है। तो इसलिए जो एक बार अनाज बन गए, अनाज उपज गए, उनको संभाल के रखना है। तो क्या है, अनाज को दो तरह से ये लोग यूज करते थे, एक भोजन के रूप में भी करते थे, दूसरा बीज के रूप में भी करते थे, ठीक है। दोनों ही रूप में अनाज को बचा के रखना आवश्यक होता था, ठीक है। तो अब अनाज को तो बचाना है, तो कैसे बचाएंगे, उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, इलाके में लोग क्या है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाया, ठीक है, उस एरिया में, कि जिसमें कि जो अनाज है उसको स्टोर कर सकते।
टोकरियाँ बुनी, जो जंगली लोग होते हैं वो बनते हैं ना टोकरियाँ, जो बांस के स्टिक से बनाई जाती है टोकरी, ठीक है। और कुछ गड्ढे खोद के भी रखे वो लोग, ठीक है। तो इस तरह क्या है, अब तो पहले शिकारी था, अब क्या है, भोजन संग्राहक बन गया, ठीक है। तो इन लोग बर्तन यूज करने लगे, ठीक है। और जानवर को ये लोग क्या बोलते थे, चलते फिरते खाद्य संग्राहक के रूप में ये लोग यूज करते थे। ये लोग जानवर ऑब्वियसली चलता फिरता है, ये लोग का फूड स्टोरेज था, क्योंकि देखिए जानवर बच्चा देता है, फिर उसकी संख्या जो बढ़ेगा, ठीक है। अगर जानवर का अगर देखभाल अच्छे से की जाएगा तो क्या है, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, साथ में उससे क्या है, दूध भी प्राप्त होगा, जो कि एक अच्छा भोजन का सोर्स है, ठीक है। फिर उससे क्या है, जानवर से मांस भी मिलेगा। तो दूसरे शब्द में अगर यहाँ पे बोला जाए तो जो है, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका था, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, आगे अगला टॉपिक है कि आरंभिक कृषक, जो किसान है और पशुपालक के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बताया गया है कि कई नीली वर्ग दिखा रहे हैं जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो नीले वर्ग कहाँ दिखते हैं, देखते हैं। ये देखिए, मेहरगढ़ हो गया, सबसे पुराना यही है। बुर्ज होम हो गया, ये क्या है, महागढ़ा हो गया, कुल्डी हवा हो गया, चिरांद हो गया, ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट में, दियोजाली होंडिंग हो गया, इधर से हो गया हल्लूड़ हो गया, ये पयमपल्ली हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो साइट्स मिले हैं वहाँ पे आपको वहाँ पे क्या किसके साक्ष्य मिले, किसान और पशुपालक होने का, यहाँ पे हम लोग को एविडेंस मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये बताया गया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। जो साइट्स हैं जो मैं आपको बताया गया था, इम्पोर्टेंट साइट जो ब्लू बॉक्स में दिखाया गया है, ठीक है। मतलब उत्तर पश्चिम में हो गया, एक हो गया आधुनिक जो कश्मीर एरिया वाला है, मतलब उत्तर में हो गया, पूर्व में हो गया और दक्षिण भारत में हो गया, ठीक है। आगे बताता है कि किसान और पशुपालक की इन सब जो स्थान है ना, यहाँ पे उन लोगों का बस्ती थी, ठीक है, या नहीं, इन लोगों का बस्ती थी या नहीं थी, ठीक है। इसका जांचने के लिए क्या है, वैज्ञानिक खुदाई में जो पौधे मिले, पशुओं की हड्डी के नमूने जो मिले, उसका क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे रोचक वाला जो चीज़ है, इंटरेस्टिंग वाला चीज़ है, जो जला हुआ जो चीज़ है ना, अनाज जो हो गया, उसका जो अवशेष है ना, तो वो ऐसा लगता है कि वो लोग जानबूझ के जलाए गए होंगे या गलती से जल गए होंगे, लेकिन वो अवशेष क्या है, वैज्ञानिक उसको आराम से अनाज के दानों को पहचान सकता है, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भाग में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी, ठीक है। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डी भी पहचान सकता है। जो साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे लैब है वहाँ पे, टेस्टिंग करके रिसर्च करके ये सब चीज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, अस्थायी जीवन की ओर, अब धीरे धीरे लोग स्टेबल होने लगे, अब जानवर के पीछे भागते नहीं है, ठीक है। देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको क्या है, कुछ पुरास्थलों पर क्या झोपड़ी और घर के निशान भी मिले हैं जो अस्थायी जीवन को बताता है, ठीक है। इसमें एक साइट है बुर्ज होम, जो आपको मैं दिखाया था, जो कश्मीर में है, ठीक है। इसमें लोग गड्ढे के नीचे भी क्या है, जो जैसे कश्मीर के लोग क्या है, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसको क्या है, गर्तवास बोलते थे, ठीक है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी हुआ करता था। इससे क्या होता है, ठंड के मौसम में ठंड से सुरक्षा मिलता है, ठीक है। पुरातत्वविद को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने का जो है जगह मिला। ऐसा लगता था कि लोग अपने मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, ठीक है। और क्या है, बहुत सारी जगहों से क्या है, पत्थर के औजार भी मिलते हैं नवपाषाण युग में, ठीक है। और ऐसे ऐसे औजार जो हैं कि वो पुराने जो पाषाण काल के औजार से ये सब अलग अलग हैं, मतलब भिन्न है। इसका क्या है, धार भी तेज होता है, ठीक है, अधिक पैना होता है, नुकीला होता है, इस पर पॉलिश चढ़ाई गई है, ठीक है। और क्या, ओखल और मूसल का उपयोग
अनाज और वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, हजारों साल बाद आज भी हम लोग क्या है, ओखली और मूसल का यूज करते हैं। ओखल होता है ना, गांव में देखे होंगे, जो एक बड़ा सा लकड़ी का बना होता है, उसमें एक डंडे से, जिसको ओखल समाट बोलते हैं, उसको कूटते हैं। और ये मूसल हो गया जो हम लोग मसाला पीसने का पत्थर का जो आता है, आज भी बहुत सारे लोग गांव में यूज करते हैं, टाउन में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है क्या, प्राचीन जो औजार का जो निर्माण हुआ है वो अभी लगातार यूज अभी भी होता है, हमेशा होता रहा। ठीक है, और इसमें क्या होता था, नवपाषाण युग में कुछ औजार जो है हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो जनरली समझ गए, पूरा पाषाण काल में जो औजार बनते थे वो हड्डी मतलब पत्थरों के बने होते थे। मध्य पाषाण काल में जो है लकड़ी और हड्डी के मुट्ठा लगा होता था उस पर, उसमें हंसिया आ गया था, कुल्हाड़ी आ गया था। ठीक है, और नव पाषाण काल में क्या है, धारदार औजार मिलने लगे, पॉलिश किया हुआ औजार मिलने लगे। ठीक है, इस तरह औजार के भी डिफरेंस होने लगे। ठीक है, और आगे इसके बारे में बताते हैं। नवपाषाण काल में क्या है, पुरातत्व स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसपे क्या है कुछ अलंकरण भी किया गया है, मतलब कुछ डिजाइन भी बनाया गया है। ठीक है, बर्तन का उपयोग क्या है, चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग क्या है, बर्तन का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज का जो अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, तो कपड़े बुनने के लिए क्या है, कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाने लगे अब। ठीक है, नवपाषाण काल में तो क्या है, धीरे धीरे अब ये बर्तन हर जगह एक साथ आया होगा क्या, ऐसा तो नहीं है। तो कहीं पे अभी भी होता है ना, कोई एरिया अभी भी डेवलप है, कोई भी एरिया अनडेवलप है, उस समय भी ऐसे होते थे। तो कहीं कहीं पे अभी भी लोग क्या था, नवपाषाण काल में भी कहीं कहीं लोग शिकारी और भोजन संग्राहक था। ठीक है, कहीं कहीं लोग क्या है, खेती और पशुपालक भी बन गया था। बहुत जगह पे क्या है, लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, जैसा मौसम हुआ वैसे वो लोग काम करते थे। ठीक है, ये देखिए, एक ये पात्र दिखाया गया मिट्टी का, तो ये किस किस काम में आया जा सकता है। एक तो स्टोरेज हो गया, एक तो खाना बनाने का काम आता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हुए देखेंगे। आज भी चिकन हंडी मिलती है कहीं किसी किसी होटल पर, ढाबे में, वो मिट्टी की हंडी में ही बनाते हैं वो चिकन। बिरयानी हो गया, मटन हो गया, मटन, तो वो सब चीज़ मिलती है। देखिए, अब एक चीज़ और बताया गया, मेहरगढ़। मेहरगढ़ साइड देखा था ना आपने, उत्तर पश्चिम में जो था। मेहरगढ़ आपका कहाँ पे है, मेहरगढ़ आज के डेट में पाकिस्तान में है। ठीक है, यह मेहरगढ़ जो है क्या, ईरान जाने वाला जो रास्ता है ना, उस रास्ते में बोलन दर्रा, बोलन बोल के एक दर्रा है, उसके पास क्या है, हरा भरा एक समतल स्थान है। ठीक है, और मेहरगढ़ वैसा जगह है जहाँ पे सबसे पहले गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी लोग पालना सीखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार के जानवरों के हड्डी मिला, हिरन और सुअर जैसे जानवरों और भेड़ और बकरियों के भी हड्डी मिले। मेहरगढ़ में इसके अलावा क्या क्या मिला, मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घर का जो अवशेष भी मिला। ठीक है, प्रत्येक घर में जो है क्या, 4 और उससे अधिक कमरे मिले। हो सकता है कि बहुत सारे इसमें कुछ घर जो होते थे, कमरे होते थे, अनाज भंडारण के लिए लोग करते होंगे। ठीक है, और उस समय ये मान्यता थी कि मरने के बाद लोगों को एक जीवन होती थी। तो इन मेहरगढ़ के लोग, इस तरह की सोच थी शायद उन लोगों की, कि मरने के बाद भी लोग का एक जीवन होगा, तो उसके जीने के लिए जो जरूरी सामान होंगे उन लोग कब्र में दफना देते थे। ठीक है, देखिए वहाँ पे एक ऐसा भी कब्र मिला है जहाँ पे इंसान के साथ, ये तो इंसान हो गए, कंकाल हो गया, बकरी, इंसान के साथ बकरी भी दफनाया गया है। तो संभवतः लोग क्या है, इसको ये सोच के दफनाया होगा कि परलोक में मृतक के खाने के लिए कुछ दे दिया जाए, ऐसा लोग सोचते थे उस समय के लोग। ठीक है, और एक ये दिया गया है, आपको एक फ्रांस का जो एक चित्र दिया गया है। ठीक है, इसको क्या है, लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्र फ्रांस के जो है ढूंढे थे। ठीक है, यह जो चित्र है लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के बीच वाला कोई चित्र होगा। ठीक है,
इस चित्र का खासियत क्या है, ये चित्र में आपको जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअर के गहरे चमकीले चित्र मिलते हैं, ठीक है। और इसमें इसकी और खासियत बात है कि इसमें जो रंग के लिए क्या है ना, लौ अयस्क जो आयरन ओर होते हैं, चारकोल होते हैं कोयले के, ठीक है, और उन सब खनिज पदार्थों का यूज किया गया, ठीक है। यह संभवतः इन चित्रों को उत्सव के अवसर पे बनाया गया होगा, नहीं तो क्या है, जब शिकारी शिकार पे निकलते होंगे उससे पहले इन सब चित्रों को बनाया गया होगा, ठीक है। एक और आपको एक पुरास्थल बताता है तुर्की के बारे में, ठीक है। तुर्की में क्या था, एक चाताल एक चाताल हुरियक तुर्की है, ठीक है, वहाँ पे एक साइट मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाया जाता था, ठीक है, और इसका उपयोग यूज किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर हो गया, लाल सागर से कौरी, कौरी समझते हैं ना, वाइट वाइट का जो होता है, घर में कहीं देखे होंगे कौरी लोग रखते हैं, पूजा पाठ के घर में आपको कौरी जरूर मिलेगी, ठीक है। और भूमध्य सागर में की सीपियाँ, सीप होता है ना, मोती और सीप, ठीक है, तो वो सब चीज़ उन लोग ला ला के जमा करते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अभी तक क्या है कि पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान अभी भी जानवरों की पीठ पर ले जाया करते थे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन सेशन है। क्वेश्चन इसका इस चैप्टर में दिया गया, खाद्य आकेटक संग्राहक गुफाओं में क्यों रहते थे? ओबसली ये धूप, पानी और हवा से बचने के लिए रहते थे। घास वाले मैदान का कब यूज हुआ था? ये 12,000 साल पहले यूज हुआ था, मतलब 12,000 साल पहले इसका विकास हुआ था, ठीक है। और खेती करने के लिए लोग एक ही स्थान पे क्यों रहते थे लंबे समय तक? ऑब्वियसली खेती का जो प्रोसेस होता था वो बहुत लंबा होता था, कटाई, बुनाई, फिर से उसका पकना, फिर से खरपतवार सफाई करना, इसलिए लंबे समय तक रहते थे। और तीसरा क्वेश्चन क्या, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? ओबियसली पशु को पालने से एक जगह से दूसरी जगह जाना कम पड़ता था, एक जगह लोग अस्थायी हो जाते थे, इसलिए वो लोग ऐसा हो गया। इससे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए पता चलता है, ठीक है। ये देखें, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए, मध्य पाषाण काल, बसने की प्रक्रिया, नव पाषाण काल, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ, ठीक है, ये सब चीज़ है। और आगे देखिए, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आपके लिए लिखा है, जो कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी, एक बार आपने सुन लिया तो दोबारा कभी भी आप आएंगे तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। इस चैप्टर में क्या है, जैसे पुरास्थल क्या है इसके बारे में बताओ, ठीक है, भीमबेटिका से क्या मिला है, कैसे थे, तो यहाँ पे बताया गया कुरनूल गुफाओं में क्या मिला, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, घास वाला मैदान, खेती और पशुपालन कब चालू हुआ, बसने की प्रक्रिया कब चालू हुआ, बुर्ज होम में क्या मिला, मेहरगढ़ में क्या मिला, ये सब चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो कि आपको हिस्ट्री में हमेशा काम आएगा। होप सो कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी बताई गई हुई चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विथ मी, और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, जो कि आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही यूज़फुल होंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।